अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ चौक दामन का एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी और बहुत ही आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। और आप इसको जब बनाएंगे ना तो आपकी शर्ट की जो लुक है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, इजी ही डिज़ाइन है, मुश्किल नहीं है, कोई भी बना सकते हैं, बिगनर भी बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग डिज़ाइन है। यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। ये नॉर्मल शर्ट का कपड़ा होता है ना, उसका मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था जिसको मैं यहाँ पर आज डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसको तकरीबन आपने इस तरह से इसकी लेंथ रखनी है कि एक जो लेंथ है ना आपकी, एक साइड की लेंथ आपकी 1.5 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है ना एक साथ 2 स्ट्रिप तैयार कर रही हूँ, क्योंकि एक साइड की मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, फ्रंट बैक की दोनों की। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिप को मैं एक ही साथ तैयार कर रही हूँ। तो कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया है इस तरह लंबाई में और इसको मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया। अभी मैं इसको नीट नहीं कर रही हूँ, नीट में बिल्कुल आखिर में करूँगी जब मुझे इसको शर्ट के साथ अटैच करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेस को इस तरह से रखा है और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लेस को कट करूँगी। उसके बाद देखिए मार्जिन हमने इस तरह से छोड़ना है कि लेस के आगे जो मार्जिन है ना वो तकरीबन यहाँ पर आपने बस 1 पॉइंट का मार्जिन आपने एक्स्ट्रा छोड़ना है। इससे ज़्यादा आपने जो है इस फैब्रिक को एक्स्ट्रा नहीं रखना है। अब यहाँ पर हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। ग्लू का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी लेस को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं पूरी पट्टी को बिना सिलाई के यहाँ पर रेडी करूँगी, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर है, हम बार बार इस पर सिलाई लगाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता। और एक ही सिलाई के साथ आप किस तरीके से इसको अटैच कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, अभी देखिए मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लेस को इस तरह से अटैच कर लिया है, मीन्स के पेस्ट कर लिया है। अच्छे से चिपकाने के बाद आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से टैप टैप करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारी चौक की जो मेरे फिटिंग थी ना, नॉर्मल जो हमारी शर्ट की फ़िटिंग होती है वो मैंने कर ली थी। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हम नॉर्मल अपनी शर्ट के लिए रखते हैं फोल्डिंग का, ये वो कपड़ा है जिसको मैंने क्रीज लगा दी है ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ से मेरा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, जो नॉर्मल हम चौक बनाते हैं तो हम फोल्ड कर देते हैं ना, ये वो कपड़ा है। ठीक है, मैं आपको लाइन लगा के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि वाज़े अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्रीज़ बनानी है। उसके बाद आपने जो मेजरमेंट करनी है ना वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपने जो स्ट्रिप लेनी है उसकी आपने मेजरमेंट करनी है। इनके टोटल मेरी स्ट्रिप की चौड़ाई आ रही है 1 इंच और 1 पॉइंट। अब जब आप यहाँ मार्क लगाएं तो आपकी मर्ज़ी, आप 2 पॉइंट कम करके लगा लें या आप डायरेक्ट अब जितनी भी आपकी पट्टी की चौड़ाई आई है वो मार्क लगा रही हैं। मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। इस वक्त मैंने 1 इंच और 1 पॉइंट का मार्क लगा लिया और जहाँ तक हमारी चौक की सिलाई थी ना वहाँ तक आपने इस निशान को लगाना है। ठीक है, जो आपकी फ़िटिंग की हिप की फ़िटिंग की सिलाई थी वहाँ तक आपने इसको लगा लिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ऊपर से नीचे जो है वो 1 इंच का मार्क लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिलाई का मार्जिन आपने रखना है। तो ये तकरीबन 2 पॉइंट का है। अब आपने कटिंग क्या करनी है, देखिए आपने बस ये कटिंग करनी है, इतनी सी कटिंग आपने करनी है और कोई आपने कटिंग इसकी नहीं करनी। और जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है आप इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा देंगे। ये देखिए, और ये वाला जो कपड़ा है इसको यहाँ से आपने क्रॉस में इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। पहले सिंगल फ़ोल्ड कीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कीजिए और इसको भी प्रेस कर लीजिए। देखिए ये देखिए यहाँ पर हमारी जो कपड़ा था एक्स्ट्रा, आपको इसको बिल्कुल भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है या अलग से पलटावा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने पूरे कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। जहाँ तक आपकी जो कट लगाए हुए वहीं तक आपने इसको फ़ोल्ड किया। उसके बाद जितना चौड़ा आपको ये कपड़ा रखना है उतना चौड़ा रखिए, बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे अंदर फ़ोल्ड कर दीजिए। और ये देखिए इस तरह से आपने चारों जो चौक है ना वो रेडी कर लेना है। मैं चारों चौक एक साथ ही रेडी कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आपको पट्टी जो है वो सिर्फ एक साइड पे लगा के दिखा दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से चारों चौक कर लेना है। इस तरह से देखिए इस साइड से भी मैं जो कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। जितना आपने कपड़ा यहाँ पे ऊपर की तरफ रखना है और रखें, बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा आप नीचे की तरफ फोल्ड करके उसको प्रेस कर लें। इसके बाद यहाँ पर मैं हल्का हल्का से ग्लू लगा दूँगी। ग्लू लगाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी ये जो पट्टी है ना ये अच्छे से यहाँ पर पेस्ट रहेगी। तो ग्लू आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि ग्लू लगाने से ना आप जब स्टिचिंग करेंगे तो आपके लिए जो है ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखें मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। चारों साइड से मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे पेस्ट कर लिया और ग्लू आपने हल्का हल्का सा लगाना है, हल्के ग्लू से भी यहाँ पे काम चल जाएगा। इसके बाद देखिए आपने अपनी शर्ट को सीधा कर लेना है। तो देखिए मैंने अपनी शर्ट को सीधा कर लिया है और कुछ इस तरह से ये लुक आ रहा है। अब हम यहाँ पर अपनी पट्टी को नीट करेंगे। ज़्यादा आपने इस पट्टी को बारीक नहीं करना है। ठीक है, तकरीबन ये पट्टी मैंने 2.5 इंच चौड़ी ली थी, तो तकरीबन 3 इंच चौड़ी थी, तो ये फोल्ड होने के बाद 1.5 इंच की हो गई है।
अब यहाँ पर आपने देखे इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पर भी मैं फिर से ग्लू लगा रही हूँ पट्टी के ऊपर। और ऊपर की तरफ आपने 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि जो आपकी चौक की फिटिंग की सिलाई है ना, वहाँ से आपने 1 इंच का मार्जिन ऊपर रखना है यहाँ तक। और बाकी का कपड़ा जो अगर आपका एक्स्ट्रा हो रही है स्ट्रिप, वो आपने जो है वो नीचे की तरफ निकाल देनी है। और इस तरह से देखें ग्लू की मदद से ही अभी मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर देंगे यहाँ पर। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और फुल डिटेल में मैंने आपको ये सिखाया है। आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से और आप इसको ज़रूर अपने शर्ट पे फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ इसको ना बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि कितना खूबसूरत हमारा चाक दामन का फुल डिज़ाइन रेडी हुआ है। यहाँ पर भी हम इस तरीके से पट्टी को लगा लेंगे, दूसरी साइड के ऊपर भी। ये देखिए मैं इस तरफ से भी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमने एक ही सिलाई लगानी है तो इसलिए हम ग्लू से सारा काम कर रहे हैं और उसके बाद हम एक सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपने ना एक दफ़ा इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी सिलाई चला रही हूँ, तो सिलाई अच्छे से यहाँ पे हो जाएगी बहुत ही इसी तरीके से। जब आपका ये पॉइंट वाला जगह आएगी तो यहाँ पे अपने नेडल को नीचे रखना है, शर्ट को टर्न करना है और उसके मुताबिक अपने इस तरह से जो हमारी क्रॉस में स्टिच आ रही है क्रॉस में स्टिच करनी है यहाँ पर। और नीचे से जो सिलाई का कपड़ा है ना उसको आपने खोल के रखना है, यानी कि राइट साइड वाला राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड वाला लेफ़्ट साइड पे, इस तरीके से इसको आपने रखना है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली हमारी ये स्टिचिंग हो गई है। ना मुझे कपड़ा संभालने की ज़रूरत है ना स्ट्रिप संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमने सब कुछ पहले से ग्लू लगा के रखा हुआ है। अब बैक साइड से यहाँ से स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करें, इसके ऊपर तुरपाई कर लें और ये जो हमारी कपड़े की स्ट्रिप है इसके ऊपर आप तुरपाई कर लें या सिलाई कर लें, जो आपको अच्छा लगे। मैंने यहाँ पर सिलाई ही कर ली थी। इस तरह से देखिए इसका लुक यहाँ पे रेडी हो जाएगा। मैं पहले इसकी तुरपाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चले देखिए यहाँ पर मैं तुरपाई करी थी, तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ भी समझा दूँ कि यहाँ पे जब आपने तुरपाई करनी है तो आपने ये जो स्ट्रिप है ना इसको ऊपर रखना है और अपनी शर्ट की जो फिटिंग के का एक्स्ट्रा मार्जिन है कपड़े का उसको आपने अंदर की तरफ इसको दबा देना है। ये देखिए इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि शर्ट का जो कपड़ा है उसको मैंने नीचे दबा दिया है और जो मेरी स्ट्रिप है उसको मैंने ऊपर रख लिया है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से अब स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए जब आप इसको वॉश वगैरह भी कर लेंगे उसके बाद भी आपकी ये स्ट्रिप ख़राब नहीं होगी, ना ही आपके शर्ट के कपड़े में से धागे निकलेंगे, ना ही ये इतनी लाइट होगी कि आप जो है वो 2-3 दफ़ा पहने और ये शर्ट ख़राब हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए हमने जब भी काम करना है तो इसी तरीके से सिक्योर करके बिल्कुल सारी चीज़ को उसके बाद यहाँ पे इसका काम करना है। अब मैं इसके यहाँ पे दामन की फ़ोल्डिंग कर रही हूँ, तो आप चाहें तो दामन को आप कोई डिज़ाइन के साथ भी बना सकते हैं या फिर आप इसको पलटावे के साथ यहाँ पर लेस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल फोल्डिंग कर रही हूँ दामन की और इसके साथ में इस पर लेस अटैच करूँगी। तो मैंने सोचा कि आपको फुल डिज़ाइनिंग यहाँ पे दिखाती हूँ, सिर्फ चॉक की नहीं बल्कि चॉक के साथ जब हम दामन भी बनाते हैं तो उसको फिर हमने क्या क्या चीज़ों को ख्याल रखना होता है, किन किन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने इसका दामन बनाना होता है। अब देखिए यहाँ पे जब लेस लगानी है ना तो लेस आपने बिल्कुल पट्टी से शुरू करनी है, यानी कि जो पट्टी और लेस है ना वहाँ से शुरू करनी है। आपने दामन से लेस शुरू नहीं करनी है, वरना जो गैप होता है ना वो बहुत बुरा लगता है, जो साइड में आ जाता है। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि बिल्कुल आपने यहाँ तक लेकर आना है, यहाँ तक। और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे लेस को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चलानी है। और अब आप देखें धागे को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बाहर निकाल लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 से 3 घेरा लगाऊंगी तो हमारा धागा जो है वो सिक्योर हो जाएगा। इसलिए ताकि हम यहाँ पे जब 2-2 3-3 इस तरह से आप जब डबल सिलाई चलाते हैं ना तो वो नज़र आ रही होती है, वो बुरी लगती है। तो आप इस तरह से इस टिप को फॉलो करें, धागे को एक्स्ट्रा निकालें और उसके बाद जो है उसको 2 से 3 बार यहाँ पे घेरा लगा दें। अब बैक साइड का भी दामन मैंने इसी तरीके से बना लिया था। उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे 1 इंच का फासला रखते हुए पूरी चौक दामन के ऊपर इस तरह से अपनी ज़िगज़ैग लेस को लगाया है। यहाँ पे क्रॉस में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह का हमारी सिलाई हुई है, जिस तरह से हमारी पट्टी लगी हुई है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर अपनी लेस को लगा रही हूँ और फासला मैंने 1 इंच का ही देना है। तो देखिए यहाँ पर
जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे आके हमने एंड करना है। और एंड करते हुए यहाँ पर एक लेस को हमने ऊपर वाली लेस को फोल्ड किया, थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाया और उसके बाद यहाँ पर इसके सिलाई चला देंगे। तो पूरे चाक दामन पे हमने इसी तरीके से 1 इंच का फासला रखते हुए थोड़ा यहाँ पर जिगजैग लेस का इस्तेमाल किया है। इसकी सिंपल सी स्टिचिंग थी इसलिए मैंने आपको शेयर नहीं की, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने 1 इंच का फासला देते हुए, क्योंकि सिंपल सिलाई है वो आपने करनी है, यहाँ पे कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो आपको करने में मुश्किल हो। तो देखें ये इस तरह से फाइनल लुक इसका आएगा अब इसके चौक का और दामन का भी। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो फजर कृष्ण को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।